होता है और एक चेतन स्वरूप रहकर सत्य होता है। तो जो चेतन से अलग रहकर सत्य होता है वो चेतन के अधीन होता है, चेतन से उसकी सिद्धि होती है। जो भी चेतन से अलग सत्य होगा चेतन से उसकी सिद्धि होगी, वो जड़ होगा। और जो चेतन रूप सत्य होगा उसकी सिद्धि के लिए दूसरे चेतन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए देश काल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए वस्तु की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जितने देह हैं ये असद रूप हैं। अब कहो कि सत है आत्मा और असत है जगत, तो आखिर दो चीज तो हुए ना। अच्छा, तो असत कोई चीज होती है? इसलिए सत का प्रतिद्वंद्वी कोई नहीं होता। सत और सत में तो लड़ाई हो सकती है। अगर सत दो हो तो सत और सत में लड़ाई हो सकती है, परंतु सत और असत में लड़ाई नहीं हो सकती। झूठा सांप क्या रस्सी में चिपकेगा? बंध्या पुत्र क्या एक जिंदा आदमी से लड़ाई करेगा? आकाश की नीलिमा क्या किसी का शरीर रंग देगी? गंधर्व नगर में क्या कोई सिंहासन पर बैठेगा? तो असत और सत की कहीं भेंट नहीं होती, कहीं लड़ाई भी नहीं होती। इसी से तत्वविद पुरुष की जगत की किसी भी अवस्था के साथ लड़ाई नहीं है। प्रलय हो जाए तो भी लड़ाई नहीं है, सुषुप्ति हो जाए तब भी लड़ाई नहीं है। तत्वविद पुरुष के सामने सब दैत्य ही दैत्य हो तब भी लड़ाई नहीं है, सब देवता ही देवता हो तब भी लड़ाई नहीं है, सब मानव ही मानव हो तब भी लड़ाई नहीं है। क्यों? बोले अपने स्वरूप के अतिरिक्त तो दूसरी कोई चीज है ही नहीं, अपने ही सारा का सारा प्रतिभास है, प्रतीत है। तो तत्वविद पुरुष के लिए कहीं कोई विरोध, इसको छोड़ो हटाओ, कि कहीं कोई विरोध का इसको पकड़ो कहिए हमारी बराबरी का है, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। तो सत और असत की न लड़ाई है न मित्रता है, न सत असत की संधि है, क्योंकि सत में असत नाम की कोई चीज है ही नहीं। इसलिए अखंड पर ब्रह्म, तो बोले आंख बंद करके हम ऐसा ध्यान करते हैं, कहीं ध्यान करने की चीज नहीं है। एक वेदांत का बड़ा निगूढ़ रहस्य है, उसको जो लोग कायदे से वेदांत नहीं सीखते उनकी समझ में वो बात नहीं आती। अविद्या की निवृत्ति के लिए एक क्षण के लिए एक वृत्ति की जरूरत होती है, वो उपासना से प्राप्त नहीं हो सकती है। और चूंकि वो वृत्ति है इसलिए समाधि में हो नहीं सकती। एक वृत्ति मैं जीव नहीं ब्रह्म हूँ, ये वृत्ति हुए बिना जीवत्व का भ्रम निवृत्त नहीं होता है। और इस वृत्ति की उत्पत्ति के लिए महापुरुष के उपदेश के सिवाय, है ना, या तत्वमस्यादि महावाक्य के सिवाय, तो महापुरुष भी उपदेश करेगा तो तत्वमस्यादि महावाक्य का अर्थ ही तो उपदेश करेगा ना। ऐसी वृत्ति चित्त में उदय करने के लिए कहो कि हम पढ़ के ही कर लेंगे, तो तुम्हारे मुंह में घी सकता। तुम पढ़ के ये वृत्ति उत्पन्न कर लो कि मैं जीव नहीं हूँ, मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ, मैं देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न अद्वितीय ब्रह्म हूँ। पढ़ के कर लो, सुन के कर लो, विचार करके कर लो, लेकिन ये वृत्ति होना अनिवार्य है कि मैं जीव नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ और मेरे सिवाय दूसरी कोई वस्तु है नहीं। ये वृत्ति, ये समाधि नहीं है, ये वृत्ति है। हाँ, ये भगवत भावापत्ति नहीं है, ये वृत्ति है। इसको वेदांत जन्य वृत्ति की, ये समाधि नहीं है, ये वृत्ति है। ये साक्षी नहीं है, ये वृत्ति है। ये वृत्ति ही अज्ञान को दूर करने में समर्थ है, न अज्ञान स्वयं। आज तक तो स्वयं कभी दूर हुआ नहीं, तो अपने आप कभी दूर नहीं होगा। इसको दूर करने के लिए जो प्रयत्न है उसका नाम तत्वमस्यादि महावाक्य जन्य वृत्ति है।
वो चाहे कैसे भी पाप प्राप्त करो। तो निर्विकारो निराकारो निरवध्यो हम अव्ययः न हम देहो हि सद्रूपः ज्ञानमित्युच्यते बुधैः। विद्वान लोग ज्ञान किसको कहते हैं? विश्राम हो जाने का नाम ज्ञान नहीं है, शांति हो जाने का नाम ज्ञान नहीं है, समाधि लग जाने का ज्ञान नहीं है, भगवदाकार वृत्ति हो जाने का नाम ज्ञान नहीं है, और अपने आप ही अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अनादि है, किसी न किसी प्रयत्न की अपेक्षा रखता है, अनादि कल्पित है। जब मिथ्या कल्पना हो जाती है तो उस मिथ्या की कल्पना की निवृत्ति के लिए सत्य ज्ञानात्मक वृत्ति की अपेक्षा होती है। तो नारायण, ये जो लोग वेदांताचार्य परीक्षा पास करके आते हैं उनकी समझ की बात नहीं है। जो लोग सचमुच ब्रह्मात्मय के बोध के लिए प्रयत्न करते हैं, जो जिज्ञासु होते हैं, उनको इसकी जरूरत मालूम पड़ती है और ये करते हैं। ये कोई सुनने से धर्म होता है सो बात जुदा है, सुनने से भगवान में भक्ति होती है सो बात जुदा है, सुनने से अभ्यास करने के लिए प्रेरणा मिलती है सो बात जुदा है। और ये अज्ञानांधकार की निवृत्ति जो है, जैसे घर में से अंधेरा निकालने के लिए दिया जलाने की जरूरत है, बिना प्रकाश के अंधकार की निवृत्ति नहीं होती। आगे ऐसा हो सकता है, वैज्ञानिक उन्नति ऐसी हो सकती है कि घर में जब अंधकार भासे, किवाड़ी बंद कर दो, अंधकार हुआ और दीपक अपने आप जल गया, हो सकता है ऐसा। और वैज्ञानिक उन्नति में क्या, अभी तो आदमी घर में घुसना चाहता है और घंटी बजने लगती है, उसके देह की गर्मी से बिजली पैदा हो जाती है और घंटी बजने लगती है, चाहे वो बोले चाहे नहीं बोले, छुए चाहे नहीं छुए, वो बजाने की जरूरत नहीं होती है। तो ठीक है, लेकिन जो अंधेरा है उसको दूर करने में प्रकाश के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। और वो प्रकाश, मैंने एक खिलौना देखा हो, आप लोग तो बहुत जानते होंगे हमसे, है ना। एक के घर में मैंने खिलौने की बस देखी, बस एरियल लगा हुआ था उसके ऊपर। तो जब अंग्रेजी में आदमी बोलता था कि चलो, तब वो चलने लगते थे, और जब वो कहता था कि खड़ी हो जाओ, तो वो खड़ी हो जाते थे। वो ध्वनि से संचालित होती थी और ध्वनि से ही रोकी जाती थी। वो जो हम आवाज से बोलते हैं, तो किस शब्द का प्रभाव है ना, चलने के लिए कैसी ध्वनि उसको चाहिए और रुकने के लिए उसको कैसी ध्वनि चाहिए, ये वो ध्वनि के द्वारा निश्चित कर दी गई थी। तो अगर मैं जीव हूँ, ये बात आपने लेबोरेटरी में जांच पड़ताल करने के बाद मानी होगी ना कि मैं जीव हूँ। अरे तो बिना जांचे ही अपने को देह मान लिया और बिना जांचे ही अपने को जीव मान लिया। जीव नाम की कोई परिच्छिन्न धातु होती है क्या? तो जब जांच पड़ताल करोगे ना, तब मालूम पड़ेगा कि जिसको मैं बोलता हूँ, ये कोई परिच्छिन्न आकार वाली धातु नहीं है, ये अपरिच्छिन्न परिपूर्ण धातु है। आओ अपनी जांच करो कि मैं कौन। बोले महाराज अभी पैसा कमाने से फुर्सत नहीं है, भोग भोगने से फुर्सत नहीं है, काम करने से फुर्सत नहीं है, तो करो। कौन इसके लिए रो रहा है कि नहीं, तुम ब्रह्म, अपने को ब्रह्म नहीं जानोगे तो हम मर जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है, तो अपने को ब्रह्म मत जानो। यदि सत्य से विमुख रह के भी तुम अपने जीवन, जैसे कोई बेईमानी से अपना जीवन चलावे और ईमानदार कहे कि आओ ईमानदारी से जीवन चलाओ,
वो कहे बाबा बेईमानी से जब हमको रोटी मिलती है तो ईमानदारी लेके क्या करना है, तो अब ईमानदार उसके साथ क्या करेगा? ऐसी बात है। यदि झूठे सिक्के ही तुम्हारे देश में चलते हैं और उनसे तुम्हारा निर्वाह हो जाता है तो तुम झूठा सिक्का चलाओ। झूठे सिक्के से झूठी चीजें मिलती हैं, है ना। ये यदि सत्य की जिज्ञासा हो कि सत्य क्या है, इसके लिए देखो शुरू से जरूरत पड़ती है। आप लोग भले ऊंची ऊंची बात सुन के आओ, क्योंकि आजकल तो क्या नाम है, चौपाटी के मैदान में, है ना, और बड़े बड़े मैदानों में लाउड स्पीकर लगा के और पर्चे छाप के और देश और विदेश में ज्ञान की सदावर्त बढ़ती है, तो वो बात तो दूसरी है। पर जरूरत शुरू आपसे पड़ती है। देखो कैसे, वो आपको बताते हैं। जैसे एक आदमी ये नियम ले ले कि हम सत्य बोलेंगे, अच्छा तो सत्य बोलने का नियम तो ले, लेकिन सत्य को समझने की कोशिश न करे, जानने की कोशिश न करे, तो बेवकूफ है कि नहीं? नासमझी से चाहे जो बोल दिया, बोले हम सत्य बोल रहे हैं, जो हम जानते हैं वही बोल रहे हैं। क्या तुम्हारा सत्य है? तुमको सत्य की परछाई तो मालूम नहीं है कि सत्य क्या है और तुम सत्य क्या बोल रहे हो। तो सत्य मालूम होगा तब न सत्य बोलेंगे, धर्म मालूम होगा तब न धर्म करेंगे। क्या भोगना चाहिए क्या भोगना नहीं चाहिए ये मालूम होगा तब न वैसा करेंगे। तो अब देखो, पहले कोई सत्य बोलने का प्रेमी हो जाए, है ना, तो वो सत्य का खोजी हो जाएगा। सत्य करने का प्रेमी हो जाए तो सत्य का खोजी हो जाएगा। सत्य का खोजी वही हो सकता है जो अपने जीवन में सत्य को आवश्यक समझे। जिसके जीवन में सत्य की मांग ही नहीं है, सत्य की आवश्यकता ही नहीं है, वो सत्य का सच्चा खोजी नहीं हो सकता, मनोरंजक हो सकता है ना। मनोरंजन के लिए वो सत्य की जानकारी प्राप्त करेगा। तो जब सत्य की जिज्ञासा, सत्य बोलना होगा, सत्य करना होगा, सत्य भोगना होगा, सत्य इकट्ठा करना होगा, तो सत्य की जानकारी प्राप्त करने की इच्छा होगी। और दुनिया में तो दिखेगा कि अरे यहाँ भी बेईमानी है, यहाँ भी असत्य है, यहाँ भी अधर्म है, यहाँ भी माया है, तो धीरे धीरे उसके मन में वैराग्य आने लगेगा। और जब वैराग्य आने लगेगा तो ये दिखेगा कि हमारे अस्तित्व के सिवाय और तो कुछ सच्चा दिखता ही नहीं है, सारी की सारी माया है। गुरु भी माया है भला, हाँ, शास्त्र भी माया है। एक स्थान ऐसा आता है, सत्य के ज्ञान का एक ऐसा स्तर आता है जहाँ गुरु भी मिथ्या हो जाता है। वो भी तो माया का ही एक खेल है। सत्य का एक ऐसा स्तर आता है जहाँ शास्त्र भी मिथ्या हो जाता है, तो वो भी तो माया का ही एक खेल है। सत्य के ज्ञान की एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ और तो और तत्वमस्यादि महावाक्य ही नहीं, है ना, तज्जन्य वृत्ति भी मिथ्या हो जाती है। और जीवन मुक्ति भी मिथ्या हो जाती है, ब्राह्मी स्थिति भी मिथ्या हो जाती है, उसकी भी जरूरत नहीं रहती है ना, जरूरत ही नहीं रहती है। न गुरु की, न शास्त्र की, न ईश्वर की, न समाधि की, न शास्त्र की, न तत्वमस्यादि महावाक्य की, न तज्जन्य वृत्ति की, न जीवन मुक्ति की, न ब्राह्मी स्थिति की जरूरत ही नहीं रह जाती है। ऐसा सत्य है बोला। लेकिन ये कहो कि उसके लिए हम शुरू के जो साधन हैं उनको नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, तो वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, बिल्कुल नहीं पहुँच सकते। हाँ, पहले सत्य बोलना पड़ेगा, सत्य करना पड़ेगा, सत्य भोगना पड़ेगा, सत्य इकट्ठा करना पड़ेगा, सत्य क्या है इसके बारे में विचार करना पड़ेगा।
पहले कल्पित सत्य, कल्पित सत्यों की श्रेणी तुम्हारे सामने आकर खड़ी होगी, उनको काटते जाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप एक व्याख्यान सुन लो और सब चीज है ना छोड़ दिया, तो अब क्या रहा है? बोले अब तो दुकान पर जाना रह गया और कुछ नहीं, है ना। अब तो बस ब्रेक करना रह गया और कुछ नहीं, तो अब तो भ्रष्टाचार करना रह गया और कुछ नहीं, सब मिथ्या हो गया और यही सच्चा रह गया। तो नारायण निर्विकारो निराकारो निरवध्यो हम अव्यया नाहम देहो हि सद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधई निर्विकारा। अब देखो विकार है, तो बोले भाई ये आत्मा जो है वो निर्विकार है। तो विकार माने क्या होता है? आपने कभी सड़ी माटी देखी है? सड़ी माटी देखते होंगे ना, ये पनाले होते हैं, गंदगी होती है, माटी में से दुर्गंध आने लगती होती है, सड़ जाती है, कीड़े पड़ते हैं। हमारे गांव में तो हम लोगों ने बहुत देखा, केचुए पड़ते हैं। अच्छा, तो मालूम पड़ता है ना कि मिट्टी में विकार हो गया। ये मिट्टी जहरीली भी होती है, शायद ये भी आपको मालूम हो कि नहीं हो। हम लोगों के गांव में कभी ऐसी मिट्टी से हाथ धो लेते हैं, मिट्टी से हाथ धोते हैं ना, मिट्टी से हाथ धोते हैं तो कभी मिट्टी ऐसी लग जाती है हाथ में कि उससे फोड़ा हो जाए उंगली में, हाथ में, तो लोग कहते हैं कि ये मिट्टी का जार है। चलते चलते पांव में कभी लग जाता है, तो ये मिट्टी का जार है। बोले मिट्टी में विकार हो गया, परंतु आग से उसको जला दो तो क्या होगा? मिट्टी निर्विकार हो, बिल्कुल विकार जल जाएगा, मिट्टी रह जाएगी। जहर जल जाएगा, मिट्टी में जो जार आया है वो जल जाएगा और मिट्टी रह जाएगी। आप विकार शब्द का अर्थ समझें। ये मन में कभी काम आता है, ईश्वर की याद करो, चले जाएगा। भर्तृहरि ने काम को ललकारा है। रे कंदर्प करम कदर्थयति किम कोदंड टंकार वही। अरे वो काम तू मेरे मन में क्या बारंबार अपनी धनुष टंकारता है, जानता नहीं है? तुम्हें मालूम नहीं है क्या? अब तो काम हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, क्या बात है बाबा, हमको बताओ। कि चेतस चंद्रचूड चुंबित चंद्रचूड चरण ध्यानामृतम वर्तते। हमारे चित्त ने चंद्रचूड के चरणामृत का ध्यान कर रखा है, चूम रहा है, चंद्रचूड के चरणामृत का चुंबन कर रहा है मेरा चित्त। डर नहीं लगता है तुमको? भस्म हो जाएगा, फिर से भस्म हो जाएगा। ये हे में करने से विकार नहीं जाते हो, है ना। हे डाकू जी हमको छोड़ दो, हे चोर जी तुमको हम हाथ जोड़ते हैं, है ना। हे चोर जी हाथ जोड़ते हैं और हे डाकू जी तुम्हें चोर हाथ जोड़ते हैं, ऐसे काम नहीं चलता है। तो तुमको मालूम नहीं, चुंबित चंद्र चूड चरण ध्यानामृतम वर्तते। और शिव जी की याद आई, हार 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 गंगा जी की धारा गिर रही, बर्फ गल गल के गिर रहा, शंकर जी की कर्पूर धवल लिंग मूर्ति का हृदय में प्रकट है। गई स्त्री, गया पुरुष। ये विकार, विकार क्रोध, आग लग गई ना दिल में। क्रोध की निवृत्ति के लिए कहते हैं विष्णु का ध्यान बहुत उपयोगी है। बिल्कुल निष्क्रोध हो। ये लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं, तेज सज्जा पर शयन कर रहे हैं, आंख खुली है ना। और महाराज उनके यहाँ से पानी की सप्लाई बंद नहीं होती कभी, बोला। जैसे म्यूनिसिपैलिटी किसी पर नाराज हो जाए, कर न दे, तो पानी की सप्लाई बंद कर सकते हैं ना, बिजली की सप्लाई बंद हो सकती है। पर उनके यहाँ दूध का इतना बड़ा समुद्र है, एक एक आदमी के साथ उसके नल का संजोग बेतार का तार जोड़ दिया है। दूध की सप्लाई विष्णु भगवान करते हैं सारी सृष्टि को, बोला। क्षीर सागर है ना उनके पास। हमारे गेहूं में भी दूध बेचते हैं, अंगूर में भी दूध बेचते हैं, अनार में भी दूध बेचते हैं, मटर जौ चने में भी दूध बेचते हैं। एक एक आदमी के शरीर में दूध बेचते हैं।
वो वही उसी क्षीर सागर में से आता है। क्षीर सागर एक जीवन तत्व का महान समुद्र है और उसके नियंता चैतन्य का नाम विष्णु है। और सबको भोजन दे रहे हैं, सबको भोजन दे रहे हैं, सबको प्यार दे रहे हैं। तो विकार छोड़ो, काम है, क्रोध है, लोभ है, ये विकार। तो बोले कि नहीं, हम तो ये और विकार तो रहे, हम तो ये देह में जो बुढ़ापा आने वाला है ना, इस विकार को छोड़ना चाहते हैं। मौत आने वाली विकार है, हो मृत्यु भी विकार है, बुढ़ापा भी विकार है, ये भी विकार है। तो भाई इस विकार को छोड़ने का उपाय दूसरा है। इस विकार को छोड़ने का उपाय क्या है कि असल में तुम देह रूप विकार, देह भी एक विकार है, देह का होना ही विकार है। तो विकार में से विकार को निकालना चाहते हो ना, तुम अपने को निर्विकार कर लो, माने अपने को विकार से अतीत जो तत्व है उसके रूप में अपने मैं को जान लो। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धरि दीन्ही चदरिया। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धरि दीन्ही चदरिया। हमका ओढ़ावे चदरिया, चलती वेरिया। तो प्राण राम जब निकरन लागे, रोवत ले चले, उलट गई दो नैन पुतरिया। तो ये चादर है, चादर, इस चादर में ही मैल है, बदल दो चादर। कैसे बदलेगा? ये शरीर बदलने से नहीं बदलती है, ये भीतर जो तादात्म्य है ना, वो तादात्म्य बदलने से बदल जाता है। तो विकार के प्रति, विकार माने काल में जो बदल रहा है, पहले कुछ, फिर कुछ, फिर कुछ, फिर कुछ, विकार उसी को कहते हैं कि जो द्रव्य पर काल का प्रभाव पड़ता है और द्रव्य बदलता जाता है। द्रव्य माने वस्तु है ना, चीज। तो संस्कृत में द्रव्य माने रुपया पैसा नहीं, द्रव्य माने चीज जो द्रवित हो, जो पिघलाई जा सके, जो बदली जा सके, उसको द्रव्य बोलते हैं। ये द्रव्य और विकार ये दोनों एक अर्थ में हैं। तो दुनिया की सब चीजें बदल रही हैं, लेकिन तुम बदलने वाली चीज नहीं हो, तुम चीज और उसका बदलना और उसका फैलाव। तो चीज द्रव्य है और उसका क्षण क्षण बदलना ये काल है, और उसका जो सिकुड़न और उसका जो फैलाव है, सिकुड़ना और फैलना है, ये देश है। और तुम इन तीनों के साक्षी निर्विकार चैतन्य हो। अच्छा, अब फिर सुनाएंगे। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। इस मंत्र में 5 बात कही गई है, 5 बात गिन के, माने हम दोनों, श्रोता और वक्ता, इन दोनों में काम क्रोध आदि जो शत्रु आते हैं न विघ्न डालने के लिए, उनसे हमारी रक्षा करो। सहनावतु, काम क्रोध आदि विघ्नों से हम दोनों माने श्रोता वक्ताओं की रक्षा करो। अवतु माने रक्षा करो। और सहनौ भुनक्तु, सद्गुण दे करके, शांति, दांति, श्रद्धा आदि सद्गुण दे करके हमारा पालन करो। रक्षा करना दूसरी चीज है और पालन करना दूसरी चीज है। हो हाँ, जैसे किसी के बच्चे पर कुत्ता घपटे और डंडा मार के कुत्ते को भगा दिया तो ये रक्षा हो गई है, और बच्चे को दूध पिला दिया, उसके खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया तो ये पालन हो गया। तो दुर्गुणों से हम दोनों की रक्षा करो और सद्गुणों से हम दोनों का पालन करो। सहनावतु
सह नऊ भुनक्तु, अवतु माने रक्षतु और भुनक्तु माने पालयतु। और सह वीर्यं करवावई, हम दोनों मिल, श्रोता वक्ता दोनों एक साथ अपनी ताकत लगावें कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। माने लक्ष्य की प्राप्ति में सह माने साथ साथ, वीर्य माने पराक्रम, करवावई माने करें। हम एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साथ साथ प्रवचन और श्रवण करें, प्रयत्न करें। तेजस्विनावधीतमस्तु, नौ आवयो अधीतम तेजस्वी अस्तु। हम दोनों का ये जो अधीत है, अध्ययन है, ये तेजस्वी होवे, निर्बल न होवे, कमजोर न होवे, माने अविद्या की निवृत्ति में समर्थ होवे। अध्ययन का तेजस्वी होना क्या है? अज्ञानांधकार की निवृत्ति में समर्थ होना। ये चौथी बात हुई। और माँ विद्विषावहई, हम दोनों में श्रोता वक्ता में परस्पर कभी राग द्वेष न हो। द्वेष जहाँ होता है वहाँ राग का भी ग्रहण होता है ना। हम परस्पर राग द्वेष न करें, माने जीवन मुक्त हों। ये जीवन मुक्ति हुई। जब माँ विद्विषावहई का अर्थ हुआ कि हमारे राग द्वेष न हो, हम जीवन मुक्त हों। और तेजस्विनावधीत मस्तु का अर्थ हुआ कि ज्ञान हो जाए, अज्ञान की निवृत्ति हो जाए है? और उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम साथ साथ प्रयत्न करें और उसके लिए अपेक्षित सद्गुण मिले और विघ्न डालने वाले दुर्गुण दूर हो जाएं। ये 5 बात इस मंत्र में कहा हुआ है। अब दूसरा प्रश्न। प्रभात्यस्तः प्रपंचो भाति भासुरः तमहं सद्गुरुं वन्दे पूर्णानन्दं चिदात्मकम्। ॐ शान्ति शान्ति। निर्विकारो निराकारो निरवध्योऽहमव्ययः नाहं देहो यशद्रूपो ज्ञानमत्युच्यते बुधैः। निरामयो निराभासो निर्विकल्पो हमाततः नाहं देहो यशद्रूपो ज्ञानमत्युच्यते बुधैः। निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो नित्यमुक्तो हमच्युतः नाहं देहो यशद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः। नारायण। विकार, आकार, अवध्य और व्यय, ये चारों वस्तु मुझ में नहीं है। निर्विकारो निराकारो निरवध्यो हम अव्यया, 4 वस्तु नहीं है। व्यय नहीं है, अवध्य नहीं है, आकार नहीं है और विकार। अच्छा, कृति, आकृति और कृति, इन तीनों का निषेध करने के लिए ये प्रसंग चलता है। जैसे विकार कैसा होता है, पहले आप उसको समझो। जैसे आप दूध अपने घर में रख दें तो 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे में वो बिगड़ जाएगा। तो कोई चीज जब अपने आप बिगड़ती है, बिगड़ना, इसको संस्कृत भाषा में विकार बोलते हैं, विकृत होना।
जो करना न पड़े, अपने आप ही हो जाए। जैसे बाल आपके अपने आप ही पक जाते हैं, ये क्या है कि ये बाल में विकार है। तो बचपन जवानी के रूप में हो जाता है, जवानी बुढ़ापे के रूप में आ जाती है, बुढ़ापा मृत्यु के पास पहुंचा देता है। तो ये विकृतियां जीवन में अपने आप हो रहे हैं, इसी को बोलते हैं विकार, विकृति। अब ये समझो भूख अपने आप लगती है, ये भी विकार है। प्यास अपने आप लगती है, असनाया पिपासा इसको बोलते हैं। भूख लगना भी विकार है, प्यास आना भी विकार है, शरीर में फोड़ा हो जाना भी विकार है। अच्छा, तो ये जो जड़ शरीर में जो विकार होता है उसका रूप एक है। अब एक दूसरा विकार समझो, मन में जो काम क्रोध लोभ आते हैं ना, वे भी विकार ही हैं। तो वो कहाँ से आते हैं? कि वो बाहर से घुसते हैं और बाहर निकलते हैं। जब किसी चीज को हम बहुत महत्वपूर्ण समझने लगते हैं संसार में, किसी चीज का मूल्यांकन ज्यादा करते हैं, तो उसके प्रति संकल्प का उदय होता है। यदि हम किसी चीज की अपने में तो समझें कमी और दूसरे में उसको समझें मौजूद और उसको बहुत कीमती समझें, तो उसके बारे में संकल्प होने लगता है। सम्यक तो की कल्पना है। संकल्प माने सम माने सम्यक और कल्प माने कल्पना। किसी चीज को बढ़िया समझने लगना, ये चीज बहुत बढ़िया है, ये चीज बहुत बढ़िया है। तो जब सम्यक की कल्पना होगी तब काम का उदय हो जाएगा कि ये चीज हमको मिले। ये भी विकार है बोला। अब कामना आवेगी तो उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न होगा, और ईमानदारी से नहीं मिलेगी तो बेईमानी से पाना चाहेंगे। बेईमानी से भी नहीं मिलेगी तो मरने मारने को तैयार हो जाएंगे। तो विकार ये मन में देखो, काम आया, लोभ आया, क्रोध आया। काम के दो बेटे हैं, पूरा हो जाए तो लोभ, कामना पूरी हो जाए तो उसके बाद क्या होगा? बोले और कामना होगी, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये लोभ आएगा। और न पूरी हो तो जिसने रुकावट डाली उसके ऊपर क्रोध आ जाएगा। और मान लो फिर पूरी होती जाए तो मोह हो जाएगा। और क्रोध करने पर भी पूरी न हो तो हिंसा हो जाएगी। ये मन के विकार जो हैं, इनका भी एक गणित होता है, इनका भी एक विज्ञान होता है। अच्छा, जागते 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 सोना जरूरी है ना। मन सो जाएगा अपने आप, तुम नहीं सोओगे तब भी बेहोश हो जाओगे, करते 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 बेहोश हो जाओगे। और सोते 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 फिर जागना पड़ेगा। ये सब विकार के अंतर्गत है ना। माने इसमें मनुष्य का कर्तृत्व नहीं है। हम जवान बनते हैं कि हम बुढ़े बनते हैं, कि हमारे भूख लगती है, कि प्यास लगती है, कि बाल पकता है, हैं? तो बोले ये सब तो इस शरीर रूपी घड़े के भीतर होता ही रहता है। और तुम कैसे हो कि तुम आकाश के समान साक्षी हो, चेतन हो। ये विकृति तुम्हारे अंदर नहीं है, क्योंकि विकार का तो बाप भी होता है और विकार का बेटा भी होता है और विकार खुद भी होता है।
और तीनों तुम्हारे सामने पैदा होते हैं और मरते हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आती है और जाती है, भूख आती है और मिटती है, प्यास लगती है और मिटती है, और तुम्हारा जो चैतन्य है, मैं है, वो बिल्कुल एक रस रहता है। ये जो तुम कभी कभी कहने लग जाते हो कि ये मैंने किया, नहीं ठीक, मुंह छाप रख भी सकते हैं और उनको काट भी सकते हैं और उनको मक्खी की तरह भी बना सकते हैं। तो वो बाल के काटने में है ना, और उसको सफाचट कर देने में और रखने में आप एक रकम से भी, एक प्रकार से आप स्वतंत्र हैं। लो, अब वैज्ञानिक सिद्धि आपको प्राप्त हो जाए तो माने आप कोई वैज्ञानिक प्रयोग करें तो कोई ऐसा रस शरीर में प्रविष्ट कर सकते हैं कि मूछ निकले ही नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं। आगे ऐसा भी हो सकता है कि नए दांत निकले आवे, पुराने टूट जाएं, या जो पुराने हैं वो टूटे ही नहीं, जब तक शरीर है तब तक बना रहे। ये सब काम हो सकता है वो विज्ञान से। इसमें तुम्हारा कर्तृत्व नहीं है, वो तो रासायनिक प्रक्रिया है और उसके द्वारा ये सब सृष्टि में होता रहता है। तो कई लोगों का ऐसा ख्याल होता है कि ये हमने किया, ये हमने किया, ये हमने किया। पर विचार करके देखो तो अगले मिनट में क्या होगा ये नहीं मालूम है। समष्टि में क्या होगा ये भी नहीं मालूम है। अच्छा, इसी मिनट में समष्टि में क्या हो रहा है का ये भी नहीं मालूम है। अच्छा, व्यष्टि रूप से तुम क्या करोगे ये भी तुमको नहीं मालूम है। बोले कि नहीं, हम अगले मिनट में एक गाली देंगे या भगवान का नाम लेंगे, ये हमको मालूम है। कर सकते हो ऐसा? तो हम अगले मिनट में गाली देंगे या अगले मिनट में भगवान का नाम लेंगे। अभी संकल्प कर लो और घड़ी का ध्यान रखो, और अगला मिनट शुरू हो तो भगवान का नाम बोल दो। बोले भाई ऐसा कैसे कर सकते हो? तो बोले हम चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, हम चाहें तो कर सकते हैं, ये तो ठीक है, पर हम चाहें ये क्या तुम्हारे अधीन है? चाह का कर्तृत्व क्या तुम्हारे हाथ में है? कब क्या चाहोगे ये तुमको मालूम है? अगले मिनट में क्या चाहोगे तुमको मालूम है? वो तो जैसे संस्कार बैठे हुए हैं ना, बुद्धिमानी के संस्कार और भूल के संस्कार दोनों तुम्हारे अंतःकरण में बैठे हुए हैं। ईमानदारी के भी और बेईमानी के भी, भूल के भी और समझदारी के भी, और अच्छाई के भी और बुराई के भी। अगले मिनट में कौन सा संस्कार उदय होगा क्या तुम्हें मालूम है? नारायण। बोले हम चाहें तो ये कर सकते हैं, हम चाहें तो वो कर सकते हैं। बोले वो चाह का उदय होना और उस चाह की पूर्ति के लिए बुद्धि का उदय होना और उस बुद्धि के अनुसार कर्म का होना, ये क्या तुम्हारे हाथ में है? ये तो हम बड़ी मोटी बात हो, ये कोई वेदांत की बात नहीं सुना रहे हैं आपको, बोला। ये छोटी मोटी, इन छोटी मोटी बातों का नाम वेदांत नहीं होता है। और ये तो वेदांत में 3 कौड़ी की भी नहीं माने जाते, तो बहुत बड़ी चीज है ना। परंतु आप अपने विकारों पर कभी ध्यान दें तो इसके जो कर्ता बन करके आप बैठे हैं, एक होते हुए काम को खामखा अपने ऊपर ले लेना कि ये मैंने किया, ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है? जैसे शरीर में जवानी और बुढ़ापा होता है,
वैसे मन में भी जवानी और बुढ़ापा होता है। जवानी का मन और बुढ़ापे का मन और। किसी किसी को जवानी में ही बुढ़ापे का मन प्राप्त हो जाता है, कब का जब वो आलसी हो जाता है। जवान अगर आलसी होए तो समझो कि बुढ़ा हो गया, मर गया। हमको एक महात्मा ने बताया था, चिट्ठी लिखी थी, सन का ना याद सन की याद तो नहीं है, पर उस समय मेरी उम्र 17-18 वर्ष की। वेद का मंत्र लिख के, युवा आशिष्टो दृढ़िष्ठा, जवान पुरुष को आशावान होना चाहिए और अपने साधन में, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी साधन, जो भी उपाय कर रहे हैं उसमें दृढ़ होना चाहिए। जवान को निराशावादी नहीं होना चाहिए और संकट देखकर विचलित नहीं होना चाहिए। दृढ़ता से संकट का सामना करना चाहिए और मन में उत्साह होना चाहिए। और वृद्ध का जो मन होता है वो मोह प्रधान होता है और आलस्य प्रधान होता है। तो सोचता है हम कुछ करेंगे तो है नहीं, अब कर तो सकते नहीं, तो जितनी चीजें हमारे पास हैं वो बनी रहे। बेटा हमारे हुक्म में चले, बहू हमारी सेवा करे, पैसा हमारे नाम से बना रहे, पता नहीं बुढ़ापे में क्या है, बाद में क्या होगा। ये सब मन की कमजोरी है। तो ये आत्मा में ये सब कोई विकार नहीं है। एक होती है विकृति और एक होती है संस्कृति। विकार और संस्कार। विकार स्वयं होता है और संस्कार किया जाता है। और आकार और प्रकार जो हैं, आकार और प्रकार, कर्म के अनुसार आकार होता है और स्वभाव के अनुसार प्रकार होता है। स्वभाव की रीति से प्रकार होता है, कर्म की रीति से आकार होता है। प्रकृति में स्वयं विकार होते हैं और प्रयत्न करके संस्कार डाले जाते हैं, संस्कार किए जाते हैं। बाल खुद बढ़ता है परंतु उसको बनाया स्वयं जाता है। वो बिखरे हुए रहते हैं तो उनको संवारा जाता है। शरीर में पसीना निकलता है तो उसको साबुन से पोंछते हैं। तो अब देखो आप जरा विकार से मुक्त हो जाओ। मुक्त का अर्थ होता है कि ये सब जो हो रहे हैं तो हो रहे हैं, नारायण। मैं असंग चेतन, मैं असंग चेतन, निर्विकार। बोले क्यों तुम निर्विकार हो, ये बात हम कैसे समझें? बोले निराकार, मैं आकार रहित हूँ। क्योंकि विकार जितने होंगे वो आकार में ही होंगे, आकृति में ही विकृति होगी। जहाँ आकृति नहीं है, ये आकार वाला जो शरीर है ना, ये मैं आकृति वाला शरीर नहीं हूँ, मैं अखंड अनंत चेतन है। ये बात इतनी आशाप्रद है, निराशाजनक नहीं है। लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। माने जीवन अनंत है और जीवन की संभावनाएं अनंत हैं। उसमें छोटी मोटी घटना से अपने को प्रभावित करके, अपने प्रभाव को प्रभावित करके मूढ़ नहीं हो जाना चाहिए। वेदांत बड़े उत्साह की प्रेरणा देता है। उत्थातव्यम, जागृतव्यम, योक्तव्यम, भूति कर्मसु भविष्यति तेव मनः कृत्वा सततम अव्यथई। उठो, जागो और अच्छे से अच्छे कल्याणकारी काम में लग जाओ, निश्चय रखो होगा। बोले अभी तो होता नहीं दिखता है, कह रहे आगे होगा। का आगे भी अभी कोई संभावना नहीं दिखती, का और आगे होगा, क्योंकि तुम अनंत हो और सारी वस्तुएं जो होती हैं वो बनाई हुई होती हैं। तुम अलग चाहो तो विश्वामित्र के समान अलग सृष्टि की कल्पना कर सकते हो। तुम्हारे संकल्प में इतना सामर्थ्य है कि नया बैकुंठ, नया गोलोक, नया साकेत
बना सको, इंद्र चंद्र वरुण कुबेर बना सको, कोटि कोटि ब्रह्मांड बना सको। तुम्हारे संकल्प में इतना सामर्थ्य है। ये संकल्प तो तुम्हारे बनाए हुए, तुम्हारे बिगाड़े हुए, तुमसे जीवन दिए हुए, तुम्हारे अंदर कल्पित और वास्तव में कल्पना मात्र ही है। तो जीवन की संभावनाओं से मुख मोड़ना जो है, ये वेदांत का प्रतिपाद्य नहीं है। जीवन में अनंत संभावनाएं हैं, क्योंकि काल जो है वो अनंत है, देश असीम है और द्रव्यों के परिणाम अगणित हैं। इनमें क्या होना शक्य नहीं है, क्या नहीं हो सकता। और कोई भी अच्छी चीज जब बुरे लोगों के हाथ में पड़ती है तो वो बिगड़ जाती है। नारायण। तो अपना जो स्वरूप है वो ऐसा दिखे कि जल गया, ऐसा दिखे कि मर गया, ऐसा दिखे कि विफल हो गया है, ऐसा दिखे कि अब इसकी एक नहीं चलती, तो उस समय भी वो जगमग 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 झिलमिल झिलमिल ज्योति उसकी प्रज्वलित रहती है। वो प्रकाश स्वरूप है। आत्मा किसी के नीचे दबता नहीं है। ये आत्मा ऐसी वस्तु है जिसको दुनिया दबा नहीं सकती, ये तो बात छोड़ दो। माया नहीं दबा सकती, ये बात छोड़ दो। ईश्वर भी इसको नहीं दबा सकता। ऐसा स्वातंत्र्य, अखंड स्वातंत्र्य इस आत्मा के स्वरूप में है। तो तुम विकार रहित हो, कोई बिगाड़ नहीं है तुम्हारा। बिगाड़ की कल्पना ही छोड़ दो। कोई बिगाड़ तुम्हारे अंदर हो सकता नहीं। क्यों? बोले निराकार हो। देह में आकार है, विषय में आकार है। प्रकाश में देखो आप, जैसे ये स्त्री आकार है और ये पुरुष आकार है, और ये खंभे का आकार है और ये लाउड स्पीकर का आकार है। लेकिन जिस रोशनी में ये दिख रहे हैं उसमें कौन सा आकार है?